हेलो दोस्तों आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 61 लिखा हुआ है, वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है। देखिए 2011 की जो रिपोर्ट है उसको बेस बना के क्वेश्चन करा गया है। 2011 के टाइम पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश में उस समय जो फॉरेस्ट एरिया था वो था 77,700 स्क्वायर किलोमीटर, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या थी वो थी 7,26,26,809। ठीक है, और जब आप इस एरिया को पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.00106, सी ऑप्शन। कहने का मतलब ये है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है, तो सी ऑप्शन 0.00106। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 62 की बात चल रही है। चलिए, लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नरसिंहगढ़, खजुराहो, अमरकंटक एंड पचमढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे पचमढ़ी एक ऑप्शन है जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 62 का डी ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी को कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन 63 लिखा हुआ है, भारत की वन भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का स्टेट का टोटल एरिया में 30.72 हिस्सा ऐसा है जो कि फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग आता है, फॉरेस्ट एरिया में आता है। ठीक है, और यदि हम इंडिया के कंपैरिजन में करें कि मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो इंडिया के कंपेयर में, इंडिया के ओवरऑल एरिया के कंपैरिजन में मध्य प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 12.27। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर मतलब, और यहाँ पे इस तरह का तो कोई डाटा है नहीं, और 12.27 ना होकर 12.4% दिया हुआ है, तो यही एक करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एमपी का जो फॉरेस्ट एरिया है ऑल ओवर भारत की जो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में ये 12.27% है, और यहाँ 63 पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 64 देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। ठीक है, तो मतलब ये पूछा जा रहा है कि इंडिया के जो भी स्टेट हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेट है जिसमें फॉरेस्ट एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, असम, यूपी, हिमाचल प्रदेश, एमपी, और यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 65 दिया हुआ है, तेंदुपत्ता उत्पादन करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। तेंदुपत्ता उत्पादन करने में देखिए मध्य प्रदेश में भी अच्छा खासा तेंदू होता है, और यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी एंड आंध्रा, तो आपका जो सी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, यही करेक्ट ऑप्शन है। ये ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर जो भी इंडिया में तेंदुपत्ता का जो प्रोडक्शन होता है उसमें से 30% जो प्रोडक्शन है वो केवल एमपी में होता है, तो यहाँ पे 65 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 66 देख लेते हैं। लिखा हुआ है, कौन सा राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यापित जी। लिखा हुआ है कि रेशो में मतलब बात करें, अनुपात में बात करें, राज्य अनुपात में सबसे ज़्यादा जंगल द्वारा व्यापित कौन सा स्टेट है। देखिए अब मतलब इसमें अनुपात के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो ये पूछ रहे हैं कि राज्य अनुपात में भी सबसे ज़्यादा जंगल किसके पास है, तो भी यहाँ पे मध्य प्रदेश ही ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो लैंड एरिया है जो फॉरेस्ट के तहत आता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 66 का भी आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 67 लिखा हुआ है, सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत में उगता है। हिमाचल, वेस्टर्न घाट, मध्य भारत, असम एंड मेघालय। ठीक है, सबको पता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 68 की बात कर लेते हैं। तेंदुपत्ते का उपयोग किस में होता है। अब वो एक मूवी याद आ रही है, बीड़ी के कारखाने का मजदूर लग रहा है। 68 का ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तेंदुपत्ते का उपयोग क्या है, बीड़ी बनाने में होता है। चलिए क्वेश्चन 69 की बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2003 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून के अनुसार देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक है, तो जो 2003 की रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग भी देश में सर्वाधिक जो वन क्षेत्र था वो आपके एमपी में था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है 69 का।
क्वेश्चन 70, मध्य प्रदेश में कितने क्षेत्र में वन है? देखिए, ये अभी हम चर्चा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में आपका जो फॉरेस्ट एरिया है लगभग, मैंने इंडिया का भी बताया था कि 12.27 है, और इंडिया का मैंने बताया था 12.27 है, और मध्य प्रदेश का जो था वो आपका 30.72 था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 30.72 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है 70 का, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 71 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम तेंदुपत्ता के रिसोर्सेस हैं? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इंदौर, रतलाम, मुरैना एंड भिंड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैं बता चुका हूँ तेंदुपत्ता भी अच्छा खासा मध्य प्रदेश में होता है, 30% ऑल ओवर इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, और जो तेंदुपत्ता मैक्सिमम जिन डिस्ट्रिक्ट में होता है वो भी आप नाम सुन लीजिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये जानकारी काम आ सकती है। भिंड, मुरैना, रतलाम, सागर, जबलपुर, ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस तरफ आपका जो तेंदुपत्ता है उसका प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। ठीक है, और जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है तो इसके आसपास में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। तो इस तरह से 71 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 72 लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? ठीक है, किस स्टेट में? अब आप इधर पे एक मज़ेदार चीज़ देख रहे हैं, दिल्ली दी हुई है। ठीक है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक एंड दिल्ली। चूँकि एक ऑप्शन है दिल्ली, ठीक है, तो फिर दिल्ली खेल सकते हैं। 72 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 73 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में सागौन हो गया, पचमढ़ी हिल्स होगा, ये बड़ी बेसिक सी बात नहीं, आपको पता होना ही चाहिए कि सागौन का जो प्रोडक्शन है वो भी मध्य प्रदेश में अच्छा खासा होता है। और अभी फ़िलहाल में ये पूछा गया है कि कुल वन क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे आपको सागौन देखने को मिल जाएगा, तो ये ऑलमोस्ट 17.8% रहता है। तो जो 73 ऑप्शन है क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। मध्य प्रदेश में सागौन के जो वन हैं वो 17.8% क्षेत्रफल पर है टोटल फॉरेस्ट एरिया के कंपैरिजन में। क्वेश्चन 74 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश के किस जिले में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की क्षेत्रीय प्रयोगशाला या लैब सिचुएटेड है? देखिए, ये क्वेश्चन तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे जबलपुर आंसर है। क्वेश्चन 74, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 75 लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य के बेहतरीन सागौन के जंगल में पाया जाता है। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके का सागौन का जंगल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? एक ऑप्शन दिया हुआ है सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य। थर्ड ऑप्शन है संजय अभ्यारण्य और कान्हा अभ्यारण्य। तो दोस्तों बी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे रातापानी बाघ अभ्यारण्य में आपको सबसे अच्छे बेहतरीन तरीके का सागौन का जंगल देखने को मिल जाता है, और ये तो एरिया मैंने विज़िट भी किया हुआ है, तो वाकई ये सही बात लिखी हुई है। 75 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 76 लिखा हुआ है, बालाघाट एंड छिंदवाड़ा जिलों में पाए जाने वाले वन किस प्रकार के हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एक ए ऑप्शन लिखा हुआ है उपाद्र पहाड़ी वन, बी ऑप्शन लिखा हुआ है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, सी ऑप्शन लिखा है कटीले वन एंड डी ऑप्शन लिखा है उष्ण आर्द्र पतझड़ वन। जो इंग्लिश वाले सुन रहे होंगे तो वो बाल नोच रहे होंगे। चलिए, बालाघाट और छिंदवाड़ा, देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये मध्य प्रदेश के आपके ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगी, और ईस्टर्न साइड का जो एरिया है वहाँ पे क्या है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, तो आपके मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, आर्द्र पतझड़ मिलेंगे, उष्ण आर्द्र पतझड़ वन मिलेंगे। देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा कि मतलब रेनफॉल के बेस पे कैटेगराइज कर दिया जाता है कि जो भी फॉरेस्ट है वो किस टाइप का है। तो यदि आर्द्र पतझड़ वन होते हैं तो इनमें आपका 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग में बारिश होती है। हालांकि ऐसी बारिश सारे मध्य प्रदेश में नहीं होती है, ठीक है। तो और ये भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो रेनफॉल पैटर्न है या जो इस तरह का फॉरेस्ट एरिया होता है आपका मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट आर्द्र पतझड़ वन, तो इनमें आपको जामुन, महुआ, हर्रा, सागौन, साल, बांस, इस टाइप की जो मतलब लकड़ी रहती है या ट्रीज़ रहते हैं, ये सब देखने को मिल जाते हैं आपको,
ठीक है। क्वेश्चन 77 डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम। आज कितनी अच्छी शुद्ध हिंदी पढ़ने को मिल रही है। उत्कृष्ट जी, तो उत्कृष्ट इमारती लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष का नाम। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सागवान, जिसे सागवान बोलते हैं, साल, हल्दू, बबूल, और आपको भी पता है तो ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे सागवान को एक उत्कृष्ट इमारती लकड़ी कंसीडर करा जाता है। क्वेश्चन 78। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका बॉटनिकल नेम ध्यान रखिएगा, टेक्टोना ग्रैंडाई। रेनफॉल ध्यान रखिएगा, और ये कहाँ कहाँ पे आपको अधिकतर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट के नेम भी आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा है। तो आपको सागौन, जबलपुर, बैतूल, सागर, छिंदवाड़ा, मंडला, ऐसे जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 78 लिखा हुआ है खैर वृक्ष से क्या निकाला जाता है? तेल, गोंद, लाख, कत्था। डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे कत्था निकाला जाता है। जो खैर है या कत्था है, तो 2 आपके कारखाने लगे हुए हैं, एक शिवपुरी में और एक बानमोर मोरेंस नाम है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 79 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन चिपका दिया था MPPSC ने इस बार, तो चलते फिरते यूं ही सामने आ जाती हैं चीज़ें। क्वेश्चन 79 ये IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपके भोपाल में है। 79 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये मैं कहाँ पहुँच गया? क्वेश्चन 79 के बाद मुझे ऊपर नहीं नीचे जाना है। 80 सॉरी, क्वेश्चन 80 डिस्कस करना है, ये आ गया 80। चलिए, तो देखिए ऐसी मैनुअल एरर हो जाती हैं, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। क्वेश्चन 80 लिखा हुआ है पचमढ़ी आरक्षित जैव क्षेत्र भारत सरकार द्वारा कब बनाया गया था? मतलब ये बोल रहे हैं कि जो पचमढ़ी बायोस्फीयर रिज़र्व है, ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कब डिक्लेयर करा था कि ये आपका बायोस्फीयर रिज़र्व एरिया हो रहा है? ठीक है, तो ये करा गया था आपका 3 मार्च 1999 के टाइम पे। मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 81 लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र लगभग 27% है, जिसमें नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो इनका टोटल परसेंटेज कितना है? ये हमसे पूछा गया है। 9%, 11%, 22 और या 26। तो आपका 11% ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जैक्टली तो 10.99 होता है, लेकिन 11% ही कंसीडर करेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो नेशनल पार्क्स हैं या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो उनका जो टोटल एरिया है वो 11% है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 82 मध्य प्रदेश वन परियोजना को किसकी सहायता प्राप्त हो रही है? तो विश्व बैंक इसका आंसर है। 82 का आपका सी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। 82 का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 83 देख लेते हैं। लिखा है कि सागौन और साल मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सभी नेशनल पार्क्स में पाए जाते हैं। ये पेड़ किस टाइप के होते हैं? देखिए ऐसे ही क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब कहने का ये है। तो अब इसमें जो फेमस ट्री है मध्य प्रदेश का, सागौन या इमारती लकड़ी जो मिलती है हमें इससे, तो अब इससे पूछा गया है कि ये किस टाइप के फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा, या किस टाइप के नेशनल पार्क में इस तरह का ये मिलेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आप यहाँ पे। आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है सदाबहार, दूसरा पर्णपाती, सी शंकुधर, और डी लिखा हुआ है अल्पाइन। देखिए जो सदाबहार फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि इतनी बारिश नहीं होती है। सी लिखा है शंकुधर। अब ये कॉनिकल, ये कहाँ से मिल जाएगा? कॉनिकल ये आपके हिमालयन रेंज में मिलते हैं। और अल्पाइन ये भी नहीं हो सकता। पर्णपाती मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देने वाले जो फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें पर्णपाती फॉरेस्ट बोलते हैं। और इसी तरह के मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं या पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। तो 83 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 84 लिखा है मध्य प्रदेश के अधिकांश साल और सागौन के पेड़ हैं। इन पेड़ों में इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएँ हैं?
तो अब ये सागौन और साल के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी बात करेक्ट लिखी हुई है। व्यापक पत्ते होते हैं, बहुत लंबे पेड़ होते हैं, शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, जड़ें सांस लेने वाली होती हैं। तो भैया ये जड़ें सांस तो नहीं लेती हैं और कॉनिकल भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। हाँ, पत्ते ज़रूर बड़े होते हैं। तो 84 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। ये थोड़ा धुंधला है, चलिए कोई नहीं। लिखा है वन्य जीव प्रबंधन में आमतौर पर शामिल होता है। ठीक है, तो जो आप वाइल्ड लाइफ है आप उसको मैनेज कर रहे हो, तो आपके दायित्व के तहत क्या क्या आता है। पहला ऑप्शन लिखा है अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का बनना। ठीक है, शिकार की रोकथाम और जानवरों की जनगणना गिनती करना। ठीक है, स्थायी जल संसाधन या वाटर रिसोर्सेज को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं वो करेक्ट लिखे हुए हैं। 85 क्वेश्चन 86 लिखा हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये इफ़ेक्टिव कब करा गया था। क्वेश्चन 86 4 ऑप्शन दिए गए हैं 1991, 1972, 1984 और 2000। तो ध्यान रखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से ये इफ़ेक्ट में आ गया था। क्वेश्चन 87 सॉरी, लिखा है भारत के सबसे पुराना जंगल पाया जाता है। मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब इनमें से बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इनमें से सबसे पुराना जो जंगल है वो कौन सा एरिया है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ये तो दिल लगा के नहीं कर सकते कि भाई कान्हा सबसे अच्छा ऑप्शन दिख रहा है बन या बांधवगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो जो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे सबसे पुराने टाइप के जो जंगल है उसमें से कंसीडर करा जाता है। और ये जो बोरी आपको जो वन्य जीव अभ्यारण्य है ये आपके होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सतपुड़ा के जो जंगल हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। क्वेश्चन 88 लिखा है कि मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है। ठीक है, अब इसमें एरिया पूछा गया है कि कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है। तो ये आपका 30.72 एरिया है। मध्य प्रदेश का कितना क्षेत्र प्राकृतिक जंगलों से आच्छादित है। अच्छा, इसमें वैल्यू पूछी गई है 90,212 स्क्वायर किलोमीटर, 94,000 भी नहीं दिया हुआ है। सी ऑप्शन है 95,610 ऑप्शन है और डी ऑप्शन दिया हुआ है 94,689। देखिए थोड़ा सा क्या है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है मुझे सडनली कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ जा रहा है क्योंकि इस तरह का जो अपन जो क्वेश्चन बुकलेट सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें क्या जगह जगह अलग अलग डाटा दिया हुआ है। कहीं मैं अपने आप को 2011 का जो डाटा दिया रहता है उसमें अपने आप को कन्विंस करता हूँ कि 77,700 स्क्वायर किलोमीटर हमारा फॉरेस्ट एरिया है और कहीं पे कहीं 2013 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। तो इस तरह से थोड़ी सी मतलब माइंड में प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें 2016-17 का डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें 94,689 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है। तो यहाँ पे 88 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 89 लिखा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में देखने को मिल जाएंगे। देखिए सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट तो आपको आपका बालाघाट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 89 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 90 बांस का प्रयोग किस काम में करा जाता है। रेलवे स्लीपर नहीं, भवन निर्माण हो सकता है, बीड़ी निर्माण नहीं, कत्था निर्माण नहीं। तो भैया क्वेश्चन जो 90 है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है कि भवन निर्माण में आपका बांस का यूज़ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन 91 भारत में बांस उत्पादन में मध्य प्रदेश का मतलब कौन सा नंबर आता है। देखिए भारत में हम सबसे नंबर 1 तो नहीं है क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा होता है, हम सेकंड नंबर पे आते हैं। तो 91 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरे नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन 92 लिखा है मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है। ये यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शाजापुर, सुजालपुर, रायसेन, डिंडोरी। और जो शाजापुर है आगर मालवा शाजापुर, तो यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया कम देखने को मिलेगा। 92 का ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है।
क्वेश्चन 93 लिखा हुआ है, निम्न में से किस वस्तु का प्रयोग औषधि निर्माण के लिए किया जाता है? खैर, साल, सागौन, लाख। ये देखिए, ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़िए आप, तो बस मज़ा यहीं पे है। लिखा हुआ है कि ये जो 4 चीज़ें दी गई हैं, इनमें से कौन सी चीज़ मेडिसिनल यूज़ है? ए ऑप्शन लिखा है खैर, साल, सागौन, लाख। देखिए, लकड़ियों के नाम दिए हुए हैं और लाख से चूड़ी बनाई जाती है। देखिए, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है वो तो ए हो सकता है कि कत्थे से कहीं कुछ वो लोग यूज़ कर लेते हो, मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 93 का यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 94 लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है? अमरकंटक है, गोविंदगढ़ है, धार में नहीं है, लखनऊ में भी है। तो 94 क्वेश्चन का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 95, मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड कब इस्टेब्लिश किया गया था? तो यहाँ पे एग्जैक्टली डेट पूछी गई है। ठीक है, वन विकास बोर्ड ये किया गया था 24 जुलाई 1975 के टाइम पे मध्य प्रदेश वन विकास बोर्ड करा गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन 96 लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसका सर्वाधिक वन घनत्व है? देखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। 4 ऑप्शन दिए हैं, धार, बालाघाट, गुना, विदिशा। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका, बालाघाट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 97 डिस्कस कर लेते हैं। लिखा हुआ है, भारत के वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र मध्य प्रदेश में है? मध्य प्रदेश का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भारत के वन क्षेत्र का, ये तो देखिए हमने शुरुआत में डिस्कस करा था। यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है 12.30%, मैंने बताया था 12% के लगभग में इंडिया का फॉरेस्ट एरिया है और 30% आपका मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे 97 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 98 लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? देखिए, ऐसे जो क्वेश्चन है आपको ये बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो दिमाग में चिपका लीजिए, क्योंकि ये बड़ी बेसिक बातें हैं। जैसे जो फॉरेस्ट वाला चैप्टर आप जब भी पढ़ेंगे 4-5 बेसिक बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे बार बार मध्य प्रदेश का फॉरेस्ट एरिया कितना है, इंडिया के कंपैरिजन में कितना है, टाइप ऑफ फॉरेस्ट कौन सा है, सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सबसे मिनिमम डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इस तरह के क्वेश्चन। और मैक्सिमम फॉरेस्ट टाइप कौन सा है, तो ये वही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है क्वेश्चन 98 में कि निम्न में से कौन सा वन मध्य प्रदेश में सबसे अधिक पाया जाता है? ठीक है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में कौन से टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलेगा? सबसे पहले लिखा है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, वो ही मैं मतलब बता रहा था। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, सबसे ए ऑप्शन की बात चल रही है। सुनिए, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मैं इनको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन मध्य प्रदेश की आपकी ईस्टर्न साइड में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर रेनफॉल पैटर्न थोड़ा ठीक रहता है, 100 से 150। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन एक ऑप्शन है। सेकंड लिखा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो यही दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है, आप ध्यान रख लीजिए, दिमाग में चिपका लीजिए। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइप पे जो फॉरेस्ट देखने को मिलेगा वो आपको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। बाकी थोड़े थोड़े ये वाले भी मिलने वाले हैं, कटीले वन और मॉइस्ट या नम पर्णपाती वन। ठीक है, ये वर्षा वन तो ठीक है। तो यहाँ पे 98 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। और देखिए, मतलब थोड़ी थोड़ी बारिश तो ये सभी जगह मिल जाएगी, लेकिन बारिश की बात कर रहा हूँ, सॉरी, मतलब सभी जगह ये फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो ड्राई डेसिडुअस टाइप का फॉरेस्ट है ये मध्य प्रदेश के मैक्सिमम एरिया को कवर करता है। ठीक है, तो इसी के बेस पे ये कह सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम एरिया में कौन सा है, तो वो ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है। यहाँ पे डाटा भी दिया हुआ है कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होता है ये मध्य प्रदेश के 88.65% एरिया को कवर करता है, मतलब इस टाइप का फॉरेस्ट फैला हुआ है। क्वेश्चन 99 लिखा है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का किसका बड़ा उत्पादक है? मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस चीज़ का होता है? ए ऑप्शन लिखा है इमारती लकड़ी, बाँस, सही बात है। तेंदुपत्ता, ये भी सही बात है। और दोनों भी ऑप्शन है, तो ठीक है, 99 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 100 सॉरी, थोड़ी कुछ तबीयत प्रॉपर नहीं चल रही है, इस कारण ये कफ आ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ ये इम्यूनिटी से सही हो जाने वाला है,
और ये हो भी रहा है। चलिए क्वेश्चन 100 लिखा है निम्न में से कौन सा मड़ई वन में देखा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बाघ, बी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका भारतीय जंगली भैंसा, सी ऑप्शन लिखा है तेंदुआ और डी ऑप्शन लिखा है उपरोक्त सभी। सबसे पहले तो ये समझ लो ये मड़ई क्या है। तो मड़ई एक ठीक है एक टूरिस्ट पॉइंट है, होशंगाबाद में पड़ता है और वहाँ पे अब ये पूछा गया है कि ये वाइल्ड लाइफ की कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और जनरली ऐसे जो ऑप्शन होते हैं ना उपरोक्त सभी ऐसी चीज़ों पे चिपका दिया करो। ठीक है बाघ, भारतीय जंगली भैंसा। देखिए होशंगाबाद जो रेंज में जो चीज़ें आ रही हैं और वहाँ पे सतपुड़ा माउंटेन रेंज ऑलरेडी है आपको, तो वहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिल सकता। ठीक है और जैसा मैंने बताया कि जो मड़ई है ये होशंगाबाद रेंज में ही आपको देखने को मिलेगा, टूरिस्ट पॉइंट है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑफकोर्स हो सकती हैं। ठीक है तो क्वेश्चन 100 के बाद अब अपन क्वेश्चन 101 देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित वन समूह में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन आच्छादन कौन सा है। वन आच्छादन मतलब फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कौन सा कवर किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है सबसे पहला लिखा है इनमें से कोई नहीं। दूसरा लिखा है उष्णकटिबंधीय कटिया वन, कटीले वन। ठीक है जो थॉर्न वाले फॉरेस्ट रहते हैं। दूसरा लिखा है नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन मतलब ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। और जो डी होना चाहिए उसको सी करके ही लिखा है, जो कि मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। तो अब उसमें लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश का जो मैक्सिमम एरिया है 88.65% जो एरिया है वो आपके ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है या शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि गलती से सी लिखा हुआ है दो बार। लास्ट वाले ऑप्शन की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है चलिए क्वेश्चन 102 देख लेते हैं। लिखा है मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पादों में से किसके संग्रहण और परिवहन का एकाधिकार है। लिखा है कि ये जो प्रोड्यूस लिखी हुई हैं तो इनमें से मध्य प्रदेश राज्य सरकार का निम्न उत्पाद मतलब ये जो प्रोडक्ट हैं तो इनके संग्रहण मतलब कलेक्शन पे और ट्रांसपोर्ट पे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एकाधिकार है। कपास, चावल, लकड़ी और तेंदुपत्ता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, गवर्नमेंट इसको कलेक्शन करती है और इसको ट्रांसपोर्ट करती है। 103 लिखा है निम्न में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। अश्वगंधा, इनमें से कोई नहीं, सी लिखा है बेल और डी ऑप्शन लिखा हुआ है आपका उपरोक्त सभी। देखिए उपरोक्त सभी मतलब 2 चीज़ें तो ले दे के दी हुई हैं, अश्वगंधा और बेल भी देखने को मिल जाएंगे आपको। तो ये दोनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। क्वेश्चन 104 की बात करते हैं। लिखा है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। ठीक है तो कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कि कौन सा जिला घने वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपका मुरैना, सीधी, ग्वालियर, निमाड़। ठीक है तो सीधी सिंगरौली वाली रेंज में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे अच्छा खासा डेंस फॉरेस्ट है। मैंने पानी नहीं रखा है, मुझे पानी पीना है तो मैं थोड़ा रोक रहा हूँ।